जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के छठे टेस्ट को कवर करेंगे। जो सीरीज जो चलाया जा रहा है एडिटोरिया के, तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। 1600 में नहीं आए थे, 1608 में आए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, तो ये गलत हो जाएगा। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो। एक में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। एक में 1833 के चार्टर अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का चार्टर कानून। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1773 का चार्टर कानून। आगे ही निम्न युग्मों पर ध्यान दीजिए, कौन सा गलत सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता एवं व्यवस्था का आरंभ किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय एवं गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है। सत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और तीन। एक में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई और मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया था। अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में युग्मों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दो और तीन। लियाकत अली खान वित्त मंत्री और आसिफ अली खान रेल एवं परिवहन मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पे बोला जा रहा है असत्य कथन का चयन करें, तो दोनों में से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। पहला है, सीएच भाभा द्वारा धारित विभाग वाणिज्य था, जबकि रफी अहमद किदवई द्वारा धारित विभाग संचार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग खाद्य एवं कृषि था, जबकि जॉन मथाई द्वारा धारित विभाग रेलवे एवं परिवहन था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सॉरी, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 4 3 4।
3, 4 यानी सभी कथन सही है। संघीय विषयों में स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1936 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। इसका आंसर हो जाएगा, तो ये गलत है, 1936 में नहीं, 1934 में। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक 2 कथन गलत दिया गया है। यहाँ पे 1939 में नहीं, 1935 में मांग किया था। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 अप्रैल 1946 को भारत पहुंचा। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी कथन असत्य है। पहला कथन है संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो यहाँ हो जाएगा 9 दिसंबर। और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी सभापति के रूप में चुना गया था, तो ये गलत हो जाएगा, अस्थायी सभापति के रूप में चुना गया था। और 16 जुलाई 1947 को एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 11 दिसंबर को होगा। ये डेट गलत दिया गया है, 16 जुलाई नहीं होगा, 25 जनवरी 1947 को। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। तो भाई 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो ये गलत हो जाएगा, 24 जनवरी नहीं, 22 जनवरी को। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो में डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हेतु राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। यहाँ पे बोला जा रहा है असत्य कथन का चयन करें, तो दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। 17 नवंबर 1947 को जीबी मावलंकर को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आगे है समिति, इसको मिलान करना है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ प्रांतीय संविधान समिति, उपरोक्त में कौन सा सही सुमेलित युग्म है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। ये कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन का।
निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। यहाँ पे बोला जा रहा है असत्य कथन का, सभी कथन सत्य है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। यहाँ पे बोला जा रहा है असत्य कथन, यानी कि तीनों के तीनों कथन गलत दिए गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। और दूसरा है, सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और तीसरा है, HBR अयंगर को संविधान सभा द्वारा सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और संविधान सभा में सरोजिनी नायडू का निर्वाचन क्षेत्र बिहार था। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 26 नवंबर 1949 को संविधान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा प्रावधान विशेषता संघ संघीय सरकार की नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 5, 6। संविधान का लचीलापन, और फिर हो जाएगा 5 हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान, फिर हो जाएगा एकल संविधान। आगे फिर से एक तरफ कथन और दूसरी तरफ विद्वान व्यक्ति दिए गए, यानी कौन सा कथन किसके द्वारा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। एकात्मक की भावना में संघ और अर्धसंघ केसी बेरे। इन कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। संसदीय व्यवस्था विधायिका और नगर पालिका के बीच शक्तियों की विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये गलत हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था विधायिका कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्ष प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में है। मिनर्वा मिल्स के मामले में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संतुलन की बात की गई। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में अमेरिका ने महिलाओं हेतु मताधिकार 1920 में, जबकि ब्रिटेन ने 1928 में दिया था। आगे है, विषय दिया गया है, संबंधित अनुच्छेद दिया गया, उपरोक्त में कितने युग्म गलत सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 में प्रकीर्ण 361 से 367। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है। ये संविधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। आगे एक तरफ विषय और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए, उपरोक्त में कितना युग्म सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 में राज्य में विधान परिषद का उत्सर्जन या सृजन, तो 169 में। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में मिनर्वा मिल्स के बाद को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार केस के रूप में जाना जाता है, और दूसरा 11वीं अनुसूची में 28 विषय शामिल है, वहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया भाषा, उपरोक्त में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 में है 21वां सिंधी। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों के तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। पहला है, भाग 6 में भाग राज्यों से संबंधित है। भाग 6
6 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित किया गया था। भाग 4 को भाग 9 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया और दूसरा है भाग 9 के खो का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा और एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है, जिसे राज्यश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, और भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें मार्क्सवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। परिप्रेक्ष्य और प्रत्यावर्तन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजारों में से एक है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। पीपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट बार्कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्नेस्ट बार्कर। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में है। बेरोबारी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एक में है, प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए दोनों तो कथन गलत दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1900, यहाँ दे 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, संशोधित नहीं किया जा सकता है। और संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये जो कथन है ये A.M. मुंशी का नहीं है, ये कथन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। सहकारी समितियों को संविधान दर्जा और संरक्षण की संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। पहला कथन है,
अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का समूह होगा, तो ये गलत है। भारत राज्यों का समूह नहीं, भारत राज्यों का संघ है। और अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये भी कथन गलत होगा। निम्न में किन राज्यों को 21वीं यानी कि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5, महाराष्ट्र, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके अंतर्गत राज्यों को पुनर्जीवन की व्यवस्था की जाती है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। उपरोक्त परिवर्तन के से संबंधित निम्न अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है और संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में गठित जेबीवी समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा माना। आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में गठन का वर्ष दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं। सूची 1 और सूची 2 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में है 3, 2, 4, 1। एक का हो जाएगा 3, त्रिपुरा 1972, और बी का हो जाएगा 2, हरियाणा 1966, और सी का हो जाएगा 4, (1963), और डी का हो जाएगा 1, (1987). निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2 और 3। ये नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों विशेषताओं वाले हैं और संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीसीसीआई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीसीसीआई जो है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3। विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल का है, और तीसरा है विधियों के समान संरक्षण नकारात्मक संदर्भ में है तथा विधि की समक्ष क्षमता सकारात्मक संदर्भ में। आगे कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें दिए गए सहायता से। इसका आंसर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा, पहले कथन देख लेते हैं। कथन है अनुच्छेद 39 की उपधारा ख तथा उपधारा ग के समावेश वाले कानून को इस अधिकार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, और इसका कारण है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जहां अनुच्छेद 31 आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर राज्य किसी नागरिक के प्रति विभेद नहीं करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 3, 5। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और मूल वंश के आधार पर। संविधान किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े
वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। इसी आधार पर बीपी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आगे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काका कालेकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काका कालेकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे सूची 1 में मामले और सूची 2 में जिससे संबंधित है ये मामला वो संबंध दिया गया है, तो इसको सम्मिलित करते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। इंदिरा साहनी केस पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, बालाजी राघवन केस पुरस्कार उपाधियों के संबंध में पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस, ये हो जाएगा अस्पृश्यता संबंधी। गोपालन मामला, ये हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति खरीदने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति खरीदने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न में किस बात को लेकर विवश नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, मौखिक बयान देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौखिक बयान देने के लिए। निम्नलिखित में किस फैसले को मेनका गांधी मामले 1978 में पलट दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालन मामला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपालन मामला। अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4। धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 में धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, अनुच्छेद 26 में किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। अनुच्छेद 27 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा या संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। मूल अधिकारों के संरक्षण, अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है वो आत्मा और हृदय है संविधान का। तो ये हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा। नीट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। एक में केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय
से कम विस्तृत है। और तीसरा है हो जाएगा उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, वहीं उच्च न्यायालय अपने रीट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। सूची 1 में रीट के प्रकार दिए गए हैं। सूची 2 में आधार और सुमिलित करने के लिए दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं रीट के प्रकार तथा आधार सूची 1 और सूची 2 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3 1 4 2 3। बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना प्रतिषेध, तो ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश। परम आदेश, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक कर्तव्य को ना निभाना। अधिकार परीक्षा, ये हो जाएगा लोक कार्यालय को अनाधिकार ग्रहण करना। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायिक है। नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 45। निम्न में से कौन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43 का ख। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3 है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने यह घोषणा की कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। अनुच्छेद 31 का ग कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकार के वर्तमान संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर उच्चतर है तथा निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक में मूल कर्तव्यों के संबंध में स्वनिश्चित समिति का गठन आपातकाल के दौरान किया गया। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गलत है, उस पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। मूल कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है और मूल अधिकार की तरह ही मूल कर्तव्य भी नागरिकों तथा विदेशियों के लिए दोनों के लिए है। निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के रूप में उल्लेख प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद भावना का विकास करना और देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। संसद उन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निहित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विधेयक सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान के संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
24वां संविधान संशोधन अधिनियम। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति से बाध्य बनाया है। इनमें से कौन उपमंत्री बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 6। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद का विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। आगे सूचीबद्ध और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। सूचीबद्ध में विषय वस्तु तथा सूची 2 में संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा विषय वस्तु जोड़ा गया वो दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 4, 3। सी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अवसरों की असमानता समाप्त करना, ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। बच्चों के स्वरूप विकास के लिए और शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं को सुरक्षा, ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चौथा हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, तो ये हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरा होने तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना, तो ये हो जाएगा डी का हो जाएगा 3 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक और विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है, और कारण है संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किसके लिए आधार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देश का शासन प्रशासन। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेन से। राज्य के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर निम्न में से किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। भारत की सुरक्षा, न्याय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना। राज्यों की स्थापना के क्रम को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 3, 4। पहले हो जाएगा सिक्किम, फिर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और लास्ट में हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार।
वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो वर्मा समिति का जो संबंध है वो मूल कर्तव्य से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल कर्तव्य से। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। 9वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 31 का ख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 31 का ख। 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से। भारत का संविधान संघीय संरचना का है जो केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार की शक्ति को विभाजित करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। वैधानिक शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति और वित्तीय शक्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 में राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। नीचे दिए गए कथन के आधार पर रिक्त स्थान भरे। संविधान का डैश केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255। निम्न कथनों पर विचार करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक में है संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होने के दौरान संसद को वस्तु एवं सेवा कर या राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है और आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद ये कानून निष्प्रभावी हो जाता है। निम्नलिखित में किस असाधारण परिस्थिति में संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2, 3, 5 और 6। 1, 2, 3, 5 और 6। राष्ट्रपति शासन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना जब राज्य अनुरोध करते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित होता है। निम्न कथनों पर विचार करें इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 में केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है कि वह वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 1 में सरकारी आयोग का गठन सरकार जनता संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। दूसरा सरकारी आयोग का गठन 1981 में किया गया था। अखिल भारतीय सेवा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। संविधान संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है। राजमन्नाड समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 में इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 2 में यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। पूंजी आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 में इसकी अध्यक्षता मदन मोहन पूंजी ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय में
के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 249। आगे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद संख्या और सूची 2 में विषय वस्तु दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। और अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला है 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरा है अनुच्छेद 279 का ए राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार देता है। तीसरा, यह परिषद केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है। इस आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारीय आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरकारीय आयोग। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। कोई भी कथन सत्य नहीं है। पहला है क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद जो है ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958 के द्वारा किया गया, तो गलत हो जाएगा 1958 नहीं, 1956। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों यानी उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की। अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न है अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी कथन सत्य नहीं है। पहले 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह वाक्य जोड़ा गया। तो यह है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत है। दूसरा है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व एवं संवैधानिक वितरण को संशोधित नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा, संशोधित कर सकते हैं। तीसरा, इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, तो इसे केवल अकेले राष्ट्रपति रद्द नहीं कर सकते, लोकसभा इसके निरसन के लिए प्रस्ताव पारित करती है। और आगे है आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून नहीं बना सकती, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्वयं ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा निम्न में किस राज्य के जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है और राज्य पूरी तरह से केंद्र में नियंत्रण में आ जाते हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है और राज्य सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, तो ये दोनों ही कथन गलत है। आगे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में आपातकाल के प्रकार दिए गए हैं, तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1।
अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल। अनुच्छेद 356 का हो जाएगा तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल लगाया गया, और 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, 1962, 1965 और 1961 और 1975 में। अनुच्छेद 355 केंद्र पर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का दायित्व डालता है। तो ये दोनों ना बोला जा रहा है कौन सा कथन गलत है। केवल 1 जो है ये कथन गलत है। 3 बार ही लगा है, 1962, 71 और 75 में। 1965 में नहीं लगा है, क्योंकि इसमें ये लगा ही रह गया था, एक ही बार इसको बंद नहीं किया गया था, जो कि 1965 के युद्ध में भी हो गया था। उत्तर पूर्वी परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था, और 4/2002 में सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इन कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया, और दूसरा भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा केवल 16% योगदान है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 में ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग हेतु स्टेशन दुर्गा शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की, और दूसरे प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम जवाहर पॉइंट रखा था। चर्चा में रहे मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किसे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसाइल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिसाइल से। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में हो जाएगा हैती कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य देश स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। मीठे पानी का निकासी 72% हिस्सा कृषि का है, और 4 झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% तक कम हो गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत को चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। पहला है, यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो ये
गलत हो जाएगा। ये GII द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। दूसरा रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर है। तो ये तो सही है। UNDP केवल 2 है, तो ये दोनों ही हो जाएगा। ये गलत है। और यहाँ पे रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर है। तो ये इतना स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएगा। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3। भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। तीसरा, ये तेजपुर से तवांग को जोड़ती है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है और नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन असत्य है। स्विस संगठन IQAIR की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा नहीं, तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और ढाका को लगातार चौथे साल विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। ढाका को नहीं, दिल्ली को। बिहार के पटना को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये गलत हो जाएगा। बिहार के बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो पटना नहीं होगा, बेगूसराय होगा। चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर ग्रुप इंटरेक्शन। इन कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहे स्थल पांडुपुला गुट्टा किस राज्य से संबंधित है। तो पांडुपुला गुट्टा जो है ये संबंधित है तेलंगाना से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेलंगाना से। हाल ही में पांडुपुला गुट्टा को तेलंगाना में विशेष भू-खोटिन विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ये हिमालय पहाड़ियों से भी पुराना है। निम्न स्थानों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। यानी गलत कथन कौन सा है। 1 और 2 दोनों ही गलत है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। तो ये गलत हो जाएगा। ये पूर्वी समुद्री तट एवं यानी
पर आयोजित किया गया था। ये पूर्वी समुद्री तट पर, जिसमें काकीनाडा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश पर आयोजित किया गया था। और ये अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ये अभ्यास किया गया था। और दूसरा है विशेष ब्रूम, एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। तो ये एक नई बीमारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नई बीमारी है विशेष ब्रूस। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। सक्षम ऐप सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया 85 वर्ष से 16 अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा दिया गया। और केवल चात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। तो ये महोत्सव जो है ये राधा कृष्ण को समर्पित है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। सिविजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। IMT ट्रिलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। और आगे हो जाएगा भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपान इसमें भाग लेंगे। पॉइंट नियमों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी कथन सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नीम का शहद पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान परिषद सभा नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तक नीम का शहद विमोचन किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 2 में पूर्वी चंपारण निवासी केसर राज का संबंध शतरंज से है। और तीसरा है रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध साहित्य लेखन से है। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाल। सरकारी ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो में सरकार ने विक्रेताओं के लिए जेम पोर्टल पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर मूल देश का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPF के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच सख्त टैरिफ कटौती के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना है। डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन टेस्ट DART मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यह मिशन गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान को उपयोग करके क्षुद्र विक्षेपण की तकनीक का प्रदर्शन करने वाला पहला मिशन था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। रिपोर्ट में पाया गया कि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में युवा पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों की तुलना में अधिक खुश थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संदर्भ में निम्न कथनों पर
विचार कीजिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ये रेडियो स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का प्रबंधन और आवंटन करता है। निम्न में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एससीओ सदस्य देशों के स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। निम्न में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। आगे जो टेस्ट आने वाला है उसको भी हम लोग अगले संडे के बाद कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग इस सेट को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।